बैरून मुल्क से जो संजय है वो उनके साथ इस दौरान मुसलसल राब्ते में रहा। वारदात के बाद जो सलमान है वो कराची एयरपोर्ट के थ्रू ही पहले खलीजी मुल्क गया, फिर वहाँ से वो नेपाल फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि राव ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। उसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ्तार किया। मुलज़मान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बदीन के 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल में भी रॉ मुलविस। टारगेट किलर्स का भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट बनने और रकम लेने का एतराफ़। कराची में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान का कहना है रॉ के एजेंट संजू कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए खतीर रकम फराहम की। संजय ने खलीजी मुल्क से सलमान को रकम भेजी। मुलजिम अरसलान को 17, तलहा उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को इस्तेमाल किया। इस तरह की दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कहलाती है। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तरक्याती मनसूबों और समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का अच्छे तर्ज हुक्मरानी और अवामी मरकजियत पर मबनी तरक्की की ज़रूरत पर जोर, सिविल और मिलिट्री इदारों की बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया। सिपह सलार ने नौजवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियां और कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पाक फौज अवाम के साथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तारीखी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर असद अलम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने इस्तकबाल किया। ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, खारजा अमूर के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर सबसे बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान है तो सियासत है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम को अमन और तरक्की चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को जमानत मिलती है तो अदालतों की तारीफ करती है, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़ज़र में ग्लेशियर फटने से तबाही, कई देहात और सैकड़ों घर मुतासिर। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फ़िराक का कहना है कि तालीदास के मुतासिरीन को खैबर बस्ती से मुंतकिल कर दिया गया है। मकीनों के लिए मुतबादिल विलेज कायम किया जाएगा। GB हुकूमत का सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाहे को इनाम देने का ऐलान। उधर चित्राल के नदी नालों में सैलाब, ज़मीनी कटाव से कई लोग बेघर। कराची में आज बादल फिर बरस पड़े। गुलशन ममार, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और एतराफ़ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की सिंध में 27 से 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होगी। मानसून का 7वां स्पेल। लाहौर में बादल छा गए, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। चकचकपाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, गुनीर, मालकंड, कोहिस्तान, मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद में जल्द हलेक होगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा।
दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद, कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हज़ारों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर आब आ गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी, 300 एकड़ अराजी दरिया पर, 2 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फुट तक हो गई। डस्का से गुजरने वाला नाला एक बार फिर बिफर गया। बंद टूटने से दर्जनों देहात पानी पानी हो गए। खानपुर में दरिया सिंध का कटाव, पानी फसलों में दाखिल। अलीमा खान के गिरफ्तार बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम जाए वक़्फ़ा पर मौजूद था। वीडियो में भी मुलजिम की मौजूदगी पाई गई। मौके पर असलह का इस्तेमाल किया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलजिम को 27 माह बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। समात के दौरान जज मंजर अली गुल ने मीडिया नुमाइंदगान को अदालत से निकाल दिया। इश्तिहारी और मफरूरों को पकड़ना किसी की ख्वाहिश नहीं, कानून का फ़र्ज़ है। 9 मई के मुकदमात में मुलविस मुलजिमों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या वज़ीर आला पंजाब KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और 4 दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या सिर्फ चादर और 4 दीवारी तहरीक इंसाफ के लोगों की है, बाकियों की नहीं? पंजाब असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चू की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तिहारी है। अहमद बिन खान बचर पहले गिरफ्तारी दें, फिर केस सुनेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, बोले, पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम पेचीदा है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों के रुझान बढ़ेगा। क्रिप्टो माइनिंग भी ज़ेर गौर है। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। टी चौक पर फ्लाईओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर में करने का फैसला। वज़ीर दाखिला 30 सितंबर तक गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। वर्ल्ड ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल भी देखा। मरियम नवाज को लकड़ी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। लाहौर में NA-129 का इंतखाबी मुआहदा। मियां नवाज शरीफ ने बड़े सियासी धड़ों को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफ़ीक को सौंप दी। साद रफ़ीकी, हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान, राना मशहूद, महर इश्तियाक, चौधरी बाकर से मुलाकातें। मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मियां नुमान की हिमायत के लिए कायल किया। ख्वाजा साद रफ़ीक आज मुस्लिम लीग के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। मुल्क के 75 से ज़ायद अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में शामिल। रवां साल पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि चंद दिनों तक एक और इंसदादी पोलियो मुहिम चलाएंगे। सेशन जज की रिटायरमेंट के रोज़ कमरे अदालत में वीडियो वायरल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का सेशन जज इब्राहिम असगर के रवैये पर सख्त नोटिस, वजाहत तलब। सेशन जज रिटायरमेंट के रोज़ अपनी कुर्सी को चूमते रहे, सैल्यूट भी किया।
पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद। NDMA ने अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से 19वीं खेप भिजवा दी। 100 टन इमदादी सामान को लाहौर से खुसूसी तैयारी के जरिए भिजवाया गया। सामान में आटे के थैले, तैयार खाना, कुकिंग ऑयल, जैम और डब्बाबंद फ्रूट शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। मुस्तहिक़ीन तक इमदाद बिला ताख़ीर पहुँचनी चाहिए। और कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह की उर्स की तक़रीबात दूसरे रोज़ भी जारी। अक़ीदतमंदों की हाज़िरी, ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम।